सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर। हमने एक मिशन चालू किया था। मैंने अपने क्लिनिकल ट्रायल, जब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करते थे हम 2019 तक क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलता था। उसके बाद तो मिलना मुश्किल हो गया। रिसर्च में आ गए हम, और 2019 में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी चालू की। सबसे पहले पुस्तक लिखा था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 1। काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी, और इस पुस्तक को लिखने में मेरा भारतीय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों ने हौसला अफजाई करते हुए जिस पुस्तक को मैं 1000 रुपये में सेल आउट किया, उस पुस्तक के लिए लोगों ने 1800, 1200, 1400, 1500 इस तरीके से पैसे जमा करके उस पुस्तक को छपवाया, और आज तक वो पुस्तक 19,033 पुस्तक सेल की गई। इसके बाद 2019 में ये एक पुस्तक लिखी थी मैंने, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पॉकेट डायरी। किसी चिकित्सक ने मुझे गिफ्ट किया है मेरी लिखी पुस्तक। मेरे पास थी नहीं ये पुस्तक, तो ये पुस्तक मुझे जिन्होंने दिया, हालांकि प्रथम संस्करण नहीं दिया, द्वितीय संस्करण दिया, लेकिन दिया वापस। बोले सर मेरे पास है, मैं फ़ोटोकॉपी रख लूँगा, आपकी अमानत है, इसको आप रखिए। मुझे बहुत खुशी लगा, और दिल से मैं दुआ करूँगा कि वो हमेशा मेरे साथ बेस टीम में बना रहे। इस पुस्तक की खासियत थी, ये नारायण हर्बल स्पाइसरी था। इस पुस्तक के अंदर 860 पेज में लिखने वाला था, और ईच पेज के लिए मैंने डॉक्टरों को कहा कि 860 रुपये जमा करें। लेकिन चिकित्सकों ने अपनी कंजूसी दिखाई, और मैंने भी अपनी कंजूसी दिखा दी फिर, क्योंकि जब दिल में दिमाग घुस जाता है ना, तो स्वार्थ जन्म ले लेता है। तो जैसे चिकित्सकों ने अपना स्वार्थ दिखाया, तो मैंने भी अपना स्वार्थ दिखाया, और प्रथम संस्करण में जो पेजेस छपे थे द्वितीय संस्करण में और कम कर दिए गए, और जस्ट 3 महीने के अंदर ये पुस्तक जो प्रथम संस्करण छपी थी, ये सितंबर में छपी थी, अक्टूबर में छपी थी, 16 अक्टूबर को 2018 को, और 2019 जनवरी को ये द्वितीय संस्करण आई। और जस्ट 6 दिन की बिक्री के बाद इस पुस्तक को मैंने बैन कर दिया। हमेशा के लिए ये पुस्तक ही रह गई, इतिहास बन गई, क्योंकि उसके बाद न तो इस पुस्तक को मैंने लिखा, न ही किसी ने इस पुस्तक को सार्वजनिक करने की कोशिश की, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट था। 5 करोड़ का हर्जाना इसके ऊपर दायर किया हुआ था। इसका एविडेंस है मेरे पास, कोर्ट में पटाना होगा अगर कोई इस टाइप का करता है तो। विशेष है कि 24 और 25 तारीख को दिसंबर महीने में एक नेशनल वर्कशॉप होने जा रहा है रीवा, मध्य प्रदेश में। इसमें जो मैंने बेस मेथोडोलॉजी बनाई थी एज ए मिशन, मुझे मिशन वर्क बहुत पसंद है, ये एक डायरी थी। इसके अंदर मैंने 213 कॉम्बिनेशन लिखे। इसमें मैंने एनेस्थीसिया बनाया, डिडीमर बनाया, वेटिलिगो बनाया, कैंसरस बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी कि आप सोच नहीं सकते। मतलब अगर खाली मैं इस किताब को ऐसे करके ऐसे कर दूँ ना, तो आदमी बोलेगा कि नहीं सर थोड़ा धीरे करो, एक आध पेज का स्क्रीनशॉट हो जाएगा।
हर पेज पे 8-10 फार्मूले हैं और एक एक फार्मूले ऐसे कि उसका कोई तोड़ नहीं। ये एक था 94 इंजेक्शंस हैं इसमें उल्लेख। ये एक पुस्तक है, डायरी है, जिसमें 400 के आसपास कॉम्बिनेशन हैं जो एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ के लिए हैं। ये एक कॉपी है, सॉरी फट गई है। ये एक कॉपी है जिसमें बता रहा हूँ कितना है। इसमें 140 कॉम्प्रेस और करीब करीब 400 फार्मूले हैं इसमें। ये सारे बेस हैं। ये 2 डायरी हैं जिसको मैंने फेयर करके रखा है। 2 डायरी है और ये सारी चीज़ें केवल बेस मेथोडोलॉजी वालों के लिए ही रखा था इसलिए बोलूँगा क्योंकि आप लोगों को तो दिल में दिमाग बैठाने की आदत हो गई है। तो जहाँ दिल में दिमाग आ जाता है वहाँ काम नहीं होते हैं, वहाँ स्वार्थ होता है। ये ITM CTR हुआ है और WHO से सर्टिफाइड हुई है। पढ़ना आता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नहीं दिखाता। आप लोग बहुत बदमाश नकल करते हो। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्टिफिकेट नहीं दिखाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पता नहीं क्या क्या सोचते हैं आप लोग। हालांकि हमने अपने दोनों यूनिट को WHO से सर्टिफाइड करा लिया है। 22,000 2012 और 15,189 के तहत रजिस्टर्ड है हमारा जो संस्था है। और जो ये बेस मेथोडोलॉजी है, तो कोई ये दिमाग तो लगाएगा नहीं कि सर का R&D को मैं चोरी करके अपने नाम पे करा लूँगा तो कोई क्या कर लेगा। प्लेगरिज्म टेस्ट है पूरे चीज़ें। 213 कॉम्बिनेशन से 7,493 डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है। मैंने किया है। ये अलग बात है कि टीम वर्क लेके मैंने काम किया है। मैं मेडिसिन बनाता हूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग कराता हूँ। कोई स्पॉइल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस या बैक्टीरिया तो नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, ये टेस्ट कराता हूँ। और इसलिए टेस्ट कराता हूँ कि अगर कल को किसी प्रैक्टिशनर ने किसी को मेडिसिन दिया और गलती से कहीं वो ऑफ हो गया, चाहे किसी अन्य कारणों से, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पेशेंट मरता नहीं है मेडिसिन देने से, लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा पहले से कोई पॉइज़न खाया हो या कोई कटाक्ष किया हो, जैसे घी और शहद का बराबर मात्रा में सेवन कर लिया हो, और भी कई कारण होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने साथ कुछ गलत किया हो और उसके साथ डेथ हो जाती है, तो वैसी अवस्था में केस जाता है कोर्ट में। और जब कंपनियां प्रोडक्ट तो बनाती हैं लेकिन उसका बैच टेस्टिंग नहीं कराती हैं, और कराती भी हैं तो अपने ही लैब में करती हैं, तो उसको कोई वैलिडिटी नहीं होती उसकी। और यही कारण है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान के जो दवाई बनाने वाले निर्माता हैं, ये उस टाइप की रिपोर्ट्स बनाते नहीं हैं, और अगर बनाते भी हैं तो उसको सटीक वे में चिकित्सकों को बताते नहीं हैं। केवल एक GST का बिल, फूड लाइसेंस बना करके स्वास्थ्य जहाँ पे फूड सप्लीमेंट्स हैं, विदाउट टेस्टिंग, विदाउट एंटीमाइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, विदाउट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेस्टिंग,
विदाउट HPLC किए हुए प्रोडक्ट्स का सेल आउट करते हैं। और चिकित्सकगण ज़्यादा से ज़्यादा छूट के चक्कर में उनसे रेमेडीज़ लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मैं तो 70% छूट ले लिया और मैं 80% छूट ले लिया। लेकिन जिस दिन केस ऑफ होता है वो कंपनी अपना केवल बिल शो करती है और अपनी जवाबदारी भी नहीं लेती है, और डॉक्टर जो होता है वो अंदर 3 महीना 6 महीना केस चलता है, फिर उसके ऊपर फैसला आता है और डॉक्टर की ज़िंदगी झंड हो जाती है। बच गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बचा तो हो गया झंड। जो करना पड़ता है खुद करना पड़ता है। तो अगर प्रोडक्ट की माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग रिपोर्ट होती तो जैसे आप डिज़ीज़ को क्योर करते हैं, तो डिज़ीज़ को क्योर करने के बाद आपके पास एक रिपोर्ट होता है कि पहले डिज़ीज़ ये था, बाद में डिज़ीज़ ये हुआ। और वहाँ पे ये भी देखते हैं कि कई बार हम ही डिज़ीज़ को ट्रीट करते रहते हैं, नहीं ठीक होता है तो हम क्या करते हैं, या एक मॉडर्न साइंस का डॉक्टर क्या करता है, उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कराता है, कल्चर कराता है, चाहे बायोप्सी कराएगा, चाहे जो भी कराएगा, इस कंडीशन में कि उसके अंदर क्या बैक्टीरिया है, क्या प्रोटोजोआ है, क्या फंगस है, क्या वायरस है, उसका ज्ञात हो सके कि ग्राम नेगेटिव है, कोकी है, स्ट्रेप्टोकोकस है, कोकस है, स्टेन है, बैक्लिक है, लैक्टोबैक्लिक है, ई कोली है, किस चीज़ की वहाँ पे प्रधानता है जानने के लिए। तो जब उसमें पता चलता है कि ये रेसिस्ट है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये सिंगल पॉजिटिव है, डबल पॉजिटिव है, ट्रिपल पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, ये तब पता चलता है जब सभी कॉम्बिनेशन जो 59 के वे में 382 कॉम्बिनेशंस को एलोपैथी वे में दर्शाता है, उस तरीके से अगर आपके पास एविडेंस हैं, चाहे वो आप जो भी कंपनी वाले हैं, तब तो आप वाकई हमारे जैसे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम केवल बंगला बनाएंगे अपना, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, 2-2 लाख के फ़ोन रखेंगे, तो ये छलावा है चिकित्सकों के साथ। और अगर ऐसा कर रहे हैं और चिकित्सकगण भी उनका सहयोग कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल चिकित्सकों को भी यही कहूँगा कि आप अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन के दुश्मन मत बनिए। कोशिश ये कीजिए कि आप जिस कॉम्बिनेशन को दे रहे हैं उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग किस बैक्टीरिया, किस प्रोटोजोआ, किस फंगी और किस वायरस को लेकर के वो पुटअप होती है कॉम्बिनेशन, उसको उजागर कीजिए। अगर नहीं तो एक समय आएगा कि जो कंपनी ओनर्स हैं वो कंपनी ओनर्स टाइप बढ़ते चले जाएंगे, और जो प्रैक्टिशनर हैं उसमें से कुछ एक कूद करके आएंगे कि हमारे पास 200 कॉम्बिनेशन है और हम एक कंपनी खोल लेंगे। तो आज तो आप खोल लीजिएगा, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट से किसी के साथ कुछ अनहोनी घटी तो बिल्कुल इलेक्ट्रो होम्योपैथी बदनाम होगा। और ऐसे चिकित्सक जिनको लगता है कि हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, यूज़ करते हैं, कुछ क्रूड बोल करके देते हैं, 1 2 3 तोड़ो, फिर उसके बाद 1 से लेके 6 तक डाइल्यूशन बनाओ, फिर बैक पोटेंसी लो, तो ये सब चक्कर में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? अगर इसको जानना है तो 24 और 25 तारीख को हम लोग मिलते हैं रीवा में। वहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडीज़ का जो निर्माण होता है उसकी 2 मेथड होती है, 2 प्रोसेस होता है। अब लोग कहेंगे कि कोहोबेशन और डिस्टिलेशन, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एफ्रीफ्राइन मेथड और डाइल्यूट रुबिस मेथड। 2 अलग अलग वे हैं। एक शुद्ध जल है तो दूसरा अल्कोहल है। और जब अल्कोहल को दूध के साथ नहीं मिलाया जा सकता, ना दूध को अल्कोहल के साथ मिलाया जा सकता है, तो उसका जो भारत सरकार के अंदर मानक है कि 100 ml के अंदर मैक्सिमम 7 ml आप
केमिकल का उपयोग कर सकते हैं। तो आप निर्धारण कीजिए कि अगर आप 100 ml की रेमेडी बना रहे हैं और 1:9 के अगर अकॉर्डिंग आप अल्कोहल का समावेश कर रहे हैं तो 90% उसके अंदर अल्कोहल है। कैसे कहेंगे कि ये फूड सप्लीमेंट्स है? अगर फूड सप्लीमेंट है तो उसके अंदर अल्कोहल का रेशियो 0.7 से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि आ कितना रहा है 90%। विरोध नहीं है, ये एक समझाइश है। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने बेस चालू किया था तो 213 बेस 2018 तक मेरे पास आ चुके थे। 213 बेस हम प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस करके बनाते चले गए। पलट के नहीं देखा कि ये डिज़ीज़ ठीक नहीं होगा, बिल्कुल किए। और करते हुए मैं लगभग 4000 से ऊपर की रिपोर्ट्स मैंने सार्वजनिक भी कर चुका हूँ अभी तक। कुछ एक रिपोर्ट्स हैं जिसको सार्वजनिक करना चाहता था, लेकिन क्योंकि बेस टीम मेरी पुरानी वाली बेस टीम नहीं रही, अब इस बेस टीम का दोबारा से रीजनरेशन हो रहा है। इसलिए क्योंकि इस नारायण हर्बल स्पैजरिक के फाउंडर, ट्रस्टी, डायरेक्टर की सोच थी कि एक पैनल हो जिसमें 32 पैनल हो कम से कम। इस पैनल के द्वारा हम कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जो भारत में हम क्योर ना कर सकें। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 24 मेडिसिन का सिलेक्शन किया और इसी के द्वारा मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करता था। इन्हीं रेमेडीज़ को लेकर के मैंने बेस का संचालन किया और D3 पैटर्न बेस का मैंने क्रिएशन किया। मेरी इस टीम में अगर हम बात करते हैं तो 317 चिकित्सक गण हैं, जिसमें अगर हैवी वे में जाते हैं तो आप एक कैलकुलेट करेंगे कि जिस चिकित्सक को आप मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र करके एक कुटुंब ऐप है, उसमें घुसिए, आप अपना खाली नंबर डाल के देखिए और वहाँ पे आप पाएंगे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जिसको आप मानते हैं कि ये बड़ा प्रैक्टिशनर है, बड़ा CME एक्सपर्ट्स है, ये बहुत ज़्यादा वीडियो क्लासेस देता है, तो आप पाएंगे कि वो नासक से उसके तार जुड़े हुए हैं। नारायण हर्बल स्पैजरिक परिवार 100% टीम का वो सदस्य होगा, या टीम 1 का होगा या टीम ऑल का होगा। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि कई चिकित्सक गण जब हम कोई प्रोग्राम कराते हैं, नेशनल सेमिनार कराते हैं या नेशनल वर्कशॉप कराते हैं, तो वो हैं तो हमारे ही ग्रुप से, लेकिन मुझे नीचा दिखाने के लिए आसी पास की क्लासेस रखते हैं। जैसे अभी हम NHEH BSc कोर्स करा रहे हैं, इसका नेशनल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम अगले साल होगा। इस साल आस्था फाउंडेशन में जो चिकित्सक गणों ने नशा मुक्त समाज अभियान पे कार्य किया 17 स्टेट में, उन चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही NHEH BSc कोर्स में एक चैप्टर है डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी, क्योंकि मेरी सोच है कि विदाउट इलेक्ट्रोहोमोपैथी में विदाउट डाइल्यूशन और विदाउट डोजोलॉजी के आप प्रैक्टिस करना असंभव है। जहाँ फ्री एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसी की एक कड़ी है जिसमें हम फेस टू फेस डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी के प्रोसेस को सीखेंगे इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं सिखा के छोड़ूंगा, जिद्दी हूँ मैं भी।
आप लोग ज़िद्दी हैं ना, मैं भी ज़िद्दी हूँ। और मैं अपने घर पे ये प्रोग्राम नहीं रखा हूँ, रीवा में रखा हूँ, सेंट्रल इंडिया में। मैं भी धक्के खा के ट्रेन से पहुँचूँगा, हो सकता है, अगर गाड़ी, हो सकता है गाड़ी से भी पहुँचूँ अपनी, अगर ड्राइवर मिल जाता है तो, और नहीं तो ट्रेन से मैं भी धक्का खा के आऊँगा, क्योंकि रिज़र्वेशन मेरा भी क्लियर नहीं है। मेरे पार्टनर जो हैं वो भी उसी प्रकार से धक्के खा के ही पहुँचेंगे। कई चिकित्सकगण जो हैं, जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया है और कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं, 30 लोगों की व्यवस्था थी, बढ़ के 40 हो गए, लेकिन 40 से हम 41वां नहीं लेंगे, क्योंकि 40 से 41वां लेने के बाद उस 41वें व्यक्ति को खड़े खड़े क्लास अटेंड करनी होगी। इसमें जो चिकित्सकगण कार्य करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। जो अपना काम किए हैं उसके लिए उनको सम्मानित किया जाएगा। सर्टिफिकेशन दी प्रोग्राम भी है, क्योंकि जो चिकित्सकगण आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। 2 दिन रुकना है, होटल का व्यवस्था भी है, खाने का व्यवस्था है, पानी वगैरह, चाय वगैरह मिलेगा। बाकी जो आपको पीना हो आप बाहर से पी सकते हैं, बट प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 24 तारीख की रात का जो क्लास है उसमें, और 25 तारीख की जो क्लास है उसमें मोबाइल ले जाना बैन है। मोबाइल आप अगर लेके जाते हैं, पकड़े जाते हैं अगर क्लास में, तो आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। बाकायदा सिग्नेचर करना होगा और मोबाइल को सरेंडर करना होगा थाने में। थाने में इसलिए क्योंकि मैंने मना किया है, क्लास के दौरान मोबाइल नहीं रखना है अपने पास, मतलब नहीं रखना है। कुछ चिकित्सकों ने कहा था वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई डांस नहीं कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग करना है आपको। मैं समझा रहा हूँ, क्लास में सुनना है, समझना है और सीखना है। मुझे अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि मैं उनको पीट पीट के सुधार देता हूँ। और पीटता मैं हाथ पैर से नहीं हूँ, उनको बात से पीटता हूँ, क्योंकि बात की पिटाई जीवन भर याद रहती है। शरीर की पिटाई तो आदमी भूल जाता है और उसमें दुश्मनी कर लेता है। ये एक पुस्तक लिखी थी मैंने। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने 49 डिजीज़ का कॉम्बिनेशन बताया था 38 मेडिसिन के अनुसार, और 21 बेस का उल्लेख किया था। ये एक ऐसी पुस्तक थी, जो ये पुस्तक बैन हुई तो उसके 3 महीने के बाद अप्रैल महीने में नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र, नारायण हर्बल स्पैजरिक रिसर्च सेंटर जो था वो डेवलप हुआ था। बाद में इसका नाम नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र किया गया, यूनिट 1 भिलाई, जिसकी कंपनी का नाम है मेलेक्सो हर्बो केयर डिवीज़न। सेकेंड यूनिट था नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र का मारियो लैब रायोला स्पैजरिक। रायोला स्पैजरिक के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। मेटी जी तो याद होंगे आपको सभी लोग को, बाबा काउंट सीजर मेटी जी। उनकी वाइफ के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। उनका नाम था पूजनीय में लगा रहा हूँ, पूजनीय नाम नहीं था, रोचिटा मेटी। और जान कर के एक हैरानी आपको होगी कि दोनों के जो निवास थे इटली में, इसके बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है रायोला। और दूसरी चीज़ है, रोचिटा मेटी जी के नाम पे एक हेल्थ सेंटर चलता है, रायोला हेल्थ सेंटर, जो कि इटली में आज भी रनिंग है। तीसरा यूनिट बनाया गया मोरा इटालियन हर्ब, नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र का यूनिट 3rd है ये।
मोरा का मतलब होता है डेसिमल, और डेसिमल भी कौन सा? 3। कैसे? कभी पैरासेल्स की और जे स्मिथ की, एम माइकल की, टी क्राउस की, जिम्पल की, और भी बहुत सारे ऐसे जो चिकित्सक गण रहे हैं, जो साइंटिस्ट रहे, जो डेसिमल वे पे काम करते थे। तो उनसे उनकी अगर कोई थीसिस आप देखेंगे तो उसमें डेसिमल 3 के लिए मोरा शब्द का यूज़ किया जाता था। क्वांटम फिजिक्स में मोरा का मतलब होता है डेसिमल 3। मोरा इटालियन हर्ब्स, इटालियन दैट मीन्स आप लोगों को मालूम है, और हर्ब्स क्या होता है वो भी बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। चौथा यूनिट नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र यूनिट 4 बिहार में बनाया जा रहा है। इसकी कंपनी रनिंग आ गई है, एलिडीज फार्मास्यूटिकल डिवीज़न। 7 प्रोडक्ट लेकर के अपने लॉन्च किया जा रहा है। तीसरा यूनिट जो है वो अपने 10 प्रोडक्ट को लेकर के लॉन्च हो रहा है। रायोला स्पैजरिक जो कि अपने 6 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हो चुका है, और मेलेक्सो हर्बो केयर डिवीज़न यूनिट 1 भिलाई में है। ये 10 नवंबर धनतेरस के दिन से चालू किया जा चुका है। तो बेस मेथोडोलॉजी के लिए जो चिकित्सक गण अपना नाम अभी तक नॉमिनेट नहीं किए हैं, उनके लिए एक विशेष सूचना बता देता हूँ। 20 तारीख तक अगर आपके फॉर्म पुटअप करके नहीं निकाले गए हैं तो फ़ाइन के साथ 2000 रुपये फ़ाइन के साथ आप अपना पुटअप करेंगे फॉर्म को 31 तारीख तक। 31 तारीख के बाद अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहेंगे तो 25,000 जमा करना होगा। इसको आप 1 किस्त, 3 किस्त, 3 महीने की किस्ती में, 6 महीने की किस्ती में और साल भर की किस्ती में, जो आपका मेंबरशिप चार्ज है उसके साथ में फ़ाइन के साथ जोड़ करके पटाना होगा। नहीं तो जयराम जी की मर्जी आपकी है। क्यों? इसमें एक क्लॉज भी होगा, जो चिकित्सक गण काम करेंगे 18 महीने काम करेंगे, जो उनके पास कमी होगी उस कमी को हम पूरा करेंगे। जो रिपोर्ट्स होगी कम से कम 6 महीने में उस डिज़ीज़, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करना होगा, रिपोर्ट्स देना होगा पेशेंट का, बिफोर और आफ्टर दोनों। इसके अलावा में कभी भी बेस समाप्त हो जाएगा, आपको बेस उपलब्ध हो जाएगा। कैसे, कहाँ से, ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी। चार्जेस रिलायबल नहीं रहेंगे जैसे पहले थे, चार्जेस बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट का ITM CTR हो रहा था, रिफिलिंग ऑफ़र निकाले गए थे, और फिर भी आप लोगों को उस रिफिलिंग ऑफ़र का कोई महत्व नहीं समझ में आया। तो मुझे नहीं लगता कि भूख लगा हो और आदमी खाए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी का पेट भर चुका है, तो जिसका पेट खाली है वो मेरे साथ रहना, जिसका पेट भर चुका है वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। इतना कड़वा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जब घर में कोई प्रोग्राम होता है तो घर के सदस्य, परिवार के सदस्य उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जहाँ लोग दिल में दिमाग लगा के बैठे हुए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन दिल तो टूटता है। इसी के साथ मैं विराम दूंगा इस वीडियो को, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो हो गया है। ये गप नहीं है, एक हकीकत है, एक मिशन है, जिस मिशन में जो मेरा साथ देगा उसको वो 1 दिया रहेगा, मैं उसको 100 दूंगा। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छा देंगे या बुरा देंगे, क्योंकि आप जो देंगे मैं आपको वही रिटर्न करूंगा।
100 गुना। धन मत देना भैया, धन खा जाऊंगा नहीं तो। धन नहीं चाहिए, साथ चाहिए। और साथ कैसा है? काम के साथ। धन नहीं चाहिए आपको। आपका धन अपने पास रखिए, तिजोरी में भर के रखिए। मेरा धन तो आप हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं वो धन ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी ज़रूरत नहीं है, तो बात ख़त्म होती है। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप लोग 24 तारीख को और 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अगर मेरे बोलने का कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो 24 तारीख को कार्यक्रम में दिख जाएगा। और नहीं हुआ असर तो मैं कुछ आगे बोलूँगा नहीं। कार्यक्रम जो है 24 तारीख को, अगर कोई स्पॉट काउंटर बुकिंग कराएगा तो 5000 रुपीज़ उसको देना होगा। 5000 रुपीज़ में 24 से 25 तारीख की रात में वो होटल में रुक सकता है। भोजन की व्यवस्था मिलेगी। मेडिसिन जो गिफ्ट पैक बने हैं वो आपको भी मिलेगा। और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे फिर आप CCH हों, C हों या A हों, फॉर्म भर के उसका चार्ज पुटअप करना होगा। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासिक मेथोडोलॉजी।